नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। फ्रेम में मेरे साथ आपको जो एक लड़की नज़र आ रही है ये है कंवल अमानत। पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो वायरल होती है कि एक लड़की को नहर के अंदर एक औरत खींच लेती है जो कि होस्ट है, एंकर है, और वो अचानक से नहर में चली जाती है। बहुत सारे सवालात कमेंट बॉक्स में मौजूद थे कि आखिर ये सवाल कैसे पैदा होता है कि एक औरत बगैर परमिशन के इस तरह से लड़की को अंदर खींच रही है। और उस वीडियो को अगर मैं आपको ये स्क्रीन पर स्लोमो में जूम करके दिखाऊँ तो साफ नज़र आ रहा है गिरने से पहले ही कंवल अमानत के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि उनके जो एक्सप्रेशन थे वो पहले से ही तैयार करदा थे और वो ऐसे थे कि बस पता था कंवल को कि अब बस वो पानी में जा रही हैं। सलाम दुआ नहीं करूँगा क्योंकि अभी इन पे इल्ज़ामात हैं, लेकिन मैं फिर भी सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। कंवल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? ये ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया। ज़्यादा बातों को ज़ाया नहीं, वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, बातें इधर उधर की नहीं करेंगे, टॉपिक पे आएंगे। अल्लाह की कसम चौक के दास दे कंवल, वो स्क्रिप्टेड था या नहीं था? स्क्रिप्टेड नहीं था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, लेकिन उसमें साफ देखा जा सकता से दैट वो देखा जा सकता है। देखिए मेरे आप रिएक्शंस नहीं देख रहे कि नेचुरल थे। एक खातून मुझे यूं करके अंदर खींचती है, मैं पानी में चल जाती हूँ, डुबकी लग रही है। तो अगर आप स्लोमो में दिखा रहे तो आप उसमें ये भी दिखाएं कि मेरे रिएक्शंस क्या थे, किस तरीके से मेरा हाथ था, मेरा माइक ख़राब हो जाता है। येस आई कैन से डैट ये प्लांटेड नहीं था, लेकिन ये 70% ऑर्गेनिक था, 30% आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक था। बिकॉज हमारे दरमियान में एक डिस्कशन चल रही थी, मेरे कैमरामैन के दरमियान में ये डिस्कशन थी। कंवल तू आप पे डिग जा यार, तू डिग जा वायरल। कंवल मैं यहाँ पे आपको रोकते हुए एक सवाल छोड़ूंगा यहाँ पर कि आपने कहा कि हमारा माइक भी ज़ाया होगा। 6, 8, 10, 15 हज़ार का भी बंदा माइक जो है वो ज़ाया कर लेता है वीडियो को वायरल और 3-4 मिलियन तक ले जाने में। तो ये भी तो एक सवाल समझ में आना। सबसे पहला सवाल ये है कि मेरा फील्ड में 12वां या 13वां दिन था। जिस लड़की को एंकरिंग का मतलब ही नहीं पता था, वो 13वें दिन कैसे इतना बड़ा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा आज होस्टिंग का चौथा दिन है। आप मुझे थप्पड़ मार दें, मुझे जूता मार दें, कुछ भी मार दें, ये भी वायरल हो सकता है। चौथा दिन है, कितनी बार इन्होंने बर्थडे पे किया यार, रेगुलर चौथा दिन, रेगुलर झूठिया नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये बात समझ में आने वाली है कि आप जिस तरह से कह रही हैं कि मेरा 12वां दिन था और ये वो 12वां दिन 13वां दिन मैटर नहीं करता। एक रात के अंदर भी वो बंदा वायरल हो सकता है जो करता है 3, 2, 1 पिल्ले, वो भी तो वायरल हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल? आई कैन जस्ट से दैट देखिए पब्लिक ने इतने मिलियंस व्यूज उस पे है, जिसने लगाई वहाँ पर मिलियंस में व्यूज आए। पब्लिक ये सवाल करती है दैट ऑल वाज प्लांटेड, एंकर खुद गिरी, ये गिरी। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अब तो ऑलरेडी मुझे फेम मिल चुका है, अब मैं सच बोल सकती हूँ। लेकिन जो एक चीज़ सच है ही नहीं। आपका करंट अभी रिसेंटली कौन सा अपकमिंग ड्रामा या मूवी आ रही है आपको फेम मिल चुका है? अपकमिंग ड्रामा एंड फेम मिल चुका है ना? फेम से मुराद ये कि देखें मैं आपको बताती हूँ मेरी नज़र में फेम क्या था। हाँ। मेरी नज़र में ये था कि जब मुझे 100-200 व्यूज़ आते थे ना टिकटॉक पे, तो मैं समझती होती थी कि यार जिसको 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं उसको फेम मिल मतलब आपकी भी वही स्टोरी है, गरीब घर की लोअर मिडिल क्लास लड़की है जो फ्रॉम मिडिल क्लास जो कि एफर्ट कर रही है, मेहनत कर रही है, और जब वो मेहनत एफर्ट से नहीं बना तो नहर से छाल मार के वायरल हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। जो आवाम, मेरा नहीं है सवाल, ये आवाम का है, जनता। अब आप इस तनकीद पे क्या कहना चाहती हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि वो वायरल की? तनकीद करना आपका हक है, आप कर सकते हैं तनकीद। जो सच है मैं तो वो बोलूँगी, सिंपल सी बात है। आप तनकीद करें। एक सवाल सख्त आने लगा है नाजरीन, इस वजह से मैं कैब अपने सर पे रख रहा हूँ, कोई डंडा डुंडा ना पड़ जाए। कमल, हाँ जी, कितने पैसे मिले थे उस वायरल प्लांटेड वीडियो को करने के? ये भी सवाल है आवाम। यार लिटरली मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे मैं आज ये सच खोल रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा किक दिया। मैंने सबको पता कि मैं किस चैनल पे काम की थी, अभी तक वहाँ से मुझे फुल सैलरी नहीं मिली। तो मुझे आप ये बता दें, वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया था, फुल सैलरी नहीं मिली, तो मुझे उस वीडियो पे कितने पैसे मिलेंगे? क्या मतलब सैलरी तक नहीं मिली? कितने महीनों की? कंप्लीट सैलरी, क्योंकि मैंने 40 दिन वहाँ पे बस काम किया था, जिसमें से सैलरी मुझे सिर्फ छोटी सी। अब यहाँ से एक झूठ कंवल आपका एक और पकड़ा गया, जो कि मैं ये पूछूंगा 12वां दिन आपको काम करते हुए था, तो 40 दिन की सैलरी कैसे मेरी? देखें मेरी बात सुने, 40 दिन मैंने काम किया, उसके बाद मैंने इतनी सारी वीडियोस किया, जाके देखें। और वो चैनल भी किसी बड़ी शख्सियत का है? ऑब्वियसली। नाम लेना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे भी कोई जाते जाते एक ऐसा ट्रिक बता दें जिससे मैं वायरल हो जाऊँ, वायरल किसी नाले में जाके गिर जाऊँ, क्या करूँ? कि आपने सवाल किए हैं ना, है ना, आप वायरल होने, आप चाहते हैं कि आप वायरल हो जाए, इसलिए आपने इस तरह के सवाल किए मुझे बिठा के। इसलिए आप यहाँ से वायरल हो सकते हैं। अच्छा जी, तो नाजरीन जोक्स अपार्ट, वैसे भी हम काफ़ी अच्छे, हम लोग यहाँ बहन भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन ये वो सवालात थे। कमल, ये नहीं बताना था कि हम कोलीग्स हैं, हम एक साथ काम करते हैं, ये बात पब्लिक को नहीं बतानी यहाँ पे। हुन कटना है तुझी नहीं, ये कटे लगे वो अपने फेम के लिए मुझे क्यों यूज़ कर रहे हो आप? हैं? अच्छा नहीं ठीक है, कंटिन्यू करें। हम कोलीग्स हैं और काम करते हैं। मेरी तारीफ हो रही थी, मैंने हमें टोक दिया जी। हाँ।
देखिए हम लोग कुलीग्स हैं, अक्सर औकात हम लोग मिलते रहते हैं और बातचीत होती रहती है। और ये वो वाकई सवालात थे जो लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते थे कि आप खुद गिरी हैं नहर में वायरल होने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। देखिए जिसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नवाजनी होती है ना, वो जो है वो छोटे से जुमले पे भी इज़्ज़त दे देता है, लिखा है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग स्टंट भी खेलते हैं लेकिन लोग वायरल नहीं होते। कुछ लोग तो हमारी सोसाइटी में वो भी हैं जो मर के वायरल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे फेम दिया। आप लोगों का हक है, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आई एम डूइंग माई गुड वर्क। मुझे पता है कि मैं उसके बाद इतना इम्प्रूव करके गई हूँ ना। आज अगर मैं कमा रही हूँ, आज अगर मैं आप लोगों से जो है वो शाबाशियाँ ले रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ुबान की वजह से है, क्योंकि लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को मेरी एंकरिंग पसंद आती है। जैसे कमल, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, बहुत कम लोग हैं जो आप पे तनकीद कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यार ना करो जो थोड़े से करो। इतनी प्यारी गुड़िया जैसी हमारी बहन है, छोटी सी है, उसको हमें परेशान कर रहे हो उल्टे सीधे कमेंट्स करके, ना करया करो है। बस इसी के साथ ये कहूँगा कि ये जो वीडियो थी, इसको बनाने का मकसद यही था कि ये क्लैरिफिकेशन मिल सके कि वो जो वीडियो थी वो प्लांटेड नहीं थी, वो स्क्रिप्टेड नहीं थी, वो आप सबका प्यार था, वो आप सबकी शफकत थी, मोहब्बत थी, जिन्होंने देखकर वीडियो को वायरल किया। और आज मेरा भी ये कोई वो आज बड़ा दिन है जो मैं कमल अमानत के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है। अच्छा, जाते जाते अपने चाहने वालों के लिए कोई बात? यार मेरे चाहने वालों के लिए यही है कि नेगेटिविटी मत फैलाएं इस वक्त। वो चाहने वाले नेगेटिविटी नहीं फैलाते। कमल तेनू की हो गया सवाल तो कौन? बात सुनो, चाहने वालों मैं सबको देती हूँ, चाहने वाले ना चाहने वाले। आपके जो फैंस हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और देखते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको फैंस को ऑब्वियसली एक ही मैसेज होता है कि इस तरीके से देखते रहे, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहे और मुझे डॉलर आते रहे। जी जी, जी मुझे डॉलर्स ऑब्वियसली भाई अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, काम करते हैं। काम इसलिए करते हैं ताकि डॉलर्स आए। आगे एक भाई ने कहता मैं आपको फोटो शूट करना चाहता हूँ। मैं कहा देखे मैं थोड़ी बिजी होती हूँ यूट्यूब वीडियोज़ में। कहते डॉलर्स कमा रही है, आपने कहा मैं भाव दे रहा हूँ, तो भाई ले रही हूँ डॉलर्स, आपको तकलीफ है? चलो उन थोड़े को मैनू भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे। अभी एंड पे बुलवाऊंगा, पूरे जुमले बुलवाऊंगा, ठहर जाओ। अभी मुझे ये बताओ कि जो हेटर्स हैं, जिन्होंने तनकीद की है, उनको क्या कहना चाहती हो? यार करते रहो, हेट करते भी हो, फिर भी मेरी वीडियोस देख के हेट करते हो ना। जितना कर सकते हो कर लो। मेरे चाहने वाले इतने हैं कि वो हेटर्स के ऊपर व्यू आ गया, डॉलर जनरेट हो गया, उन जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, एक जुमला ना मेरी तारीफ में कह दो, बल्कि एक सेंटेंस कह दो, पैराग्राफ कह दो मेरी तारीफ में, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कटे आना था फिर भेजना। नहीं काटता लगे। अच्छा, इनकी तारीफ के में क्या कहना है कि इन्होंने वो सवालात उठाए जो पब्लिक की आवाज़ थी। और एक अच्छी बात है कि एंकर पर्सन की पहचान होती है कि जो पब्लिक की आवाज़ है आप वो बनो और लोगों से जो है वो जवाबात लो। थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।